अपनी बाइक पे लद्दाख जाना हर एक बाइकर का सपना होता है। मैं इस वीडियो में पल्सर 220 पे कोलकाता लद्दाख कोलकाता का जो सोलो ट्रिप लास्ट ईयर किया था उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सवाल ये है कि क्या इतनी कम सीसी की बाइक लद्दाख जा सकती है? अगर जा सकती है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा एंड क्या क्या मॉडिफिकेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है? क्या कोई मेजर ब्रेकडाउन बाइक में हो सकता है? एक्स्ट्रा बैटरी, एक्स्ट्रा क्लच प्लेट, एक्स्ट्रा वायर्स ले जाना ज़रूरी है कि नहीं? तो आपने अक्सर सुना होगा कि लद्दाख के लिए बुलेट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई सी भी बाइक लेकर लद्दाख जा सकते हैं, बट बाइक वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। लद्दाख ऑलमोस्ट 15,000 से 17,000 फीट की हाइट पे है और ऐसे में वहाँ बाइक का बंद होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। मैं जाते समय कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, जम्मू, जोजिला पास होते हुए श्रीनगर वाले रास्ते से लेह में एंटर किया था। आप दिल्ली से मनाली वाला रूट भी ले सकते हो। अगर आप भी जम्मू श्रीनगर वाले रास्ते से लेह जाना चाहते हो, जो कि सबसे बेस्ट रूट माना जाता है, जो पहली बार लद्दाख जा रहे हो या जो सोलो जा रहे हो, इस रूट में जोजिला पास आपका पहला हाई एल्टीट्यूड पास मिलेगा। जोजिला से लेह तक का रास्ता पूरा पहाड़ों वाला है, कभी हाइट है कभी डाउन है। ऐसे में जो नॉर्मल बाइक का पावर लॉस होता है वही हुआ था, इसके अलावा कोई मेजर इशू नहीं हुआ था बाइक में। हर बाइक का पावर ड्रॉप होता है। ये जोजिला पास बहुत ही डेंजरस माना जाता है। इस पास को आप अपने राइड के दौरान जितनी सुबह कवर कर लोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। जोजिला पास लगभग 11,500 फीट हाइट पे है। बाइक पे मैं वाटर क्रॉसिंग इजीली क्रॉस कर लिया था। लेह तो किसी तरह पहुंच गया, बट अभी हाईएस्ट मोटोरेबल रोड खारदुंगला पास जाना बाकी था। लेह सिटी से खारदुंगला का डिस्टेंस लगभग 45 से 50 किलोमीटर के आसपास है, बट ये 50 किलोमीटर मेरे लाइफ का सबसे हार्ड किलोमीटर था। ये जो रास्ता है वो लेह से एकदम चढ़ाई वाला रास्ता है और इस रास्ते में मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि मैंने गलत किया। मुझे ये 220 सीसी की बाइक यहाँ लेकर नहीं आनी चाहिए थी। मन का विश्वास थोड़ा कम हो गया। फिर मैंने देखा एक RX 100 वाला ऊपर से नीचे उतर रहा था, यानी खारदुंगला से लेह के तरफ जा रहा था। मैंने उसको देखा, देख करके मन में थोड़ा विश्वास आया, बट ये मन का विश्वास ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि इसके बाद मैंने जिसको भी देखा या तो वो हिमालयन पे था या तो सुपर बाइक पे था। और ये सब देख के मन बहुत उदास हो गया और सोचा कि अब मुझे रिटर्न नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तक 50 में सिर्फ 30 किलोमीटर ही कवर हुआ था। सांस भी बहुत ज़्यादा फूलने लगी थी, बाइक भी और ऊपर नहीं उठ रही थी। फुल थ्रॉटल दे दिया फिर भी 15, 20, 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जा पा रही थी। शर्ट, जैकेट और ग्लव्स पहन के जैसे मानो ठंड को मैंने चैलेंज कर दिया। और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला गया था। पूरा रास्ता सुनसान था, ठंड इतना बढ़ गया था, मैं कँपने लगा था और नीचे जाने का डिसाइड कर लिया। अब मैं बाइक घुमाने ही वाला था कि मैंने देखा एक बंदा नीचे से ऊपर साइकिल से चला आ रहा है। वो थोड़ा करीब आया तो देखा मैंने कि वो अंग्रेज है। जहां मेरी 220 सीसी की बाइक नहीं उठ पा रही है, वो बंदा पैर से साइकिल चला के ऊपर उठ रहा था। उसके अंदर इतना जोश था, उसके अंदर इतना एनर्जी था। उसके एनर्जी को देख के मेरा एनर्जी वापस आने लगा था। देखते ही देखते वो बंदा बिल्कुल मेरे सामने आ गया और उसने बोला, कम ऑन मैन, कम ऑन, यू आर यंग एनफ। फिर मैं सोचा अगर मैं यहाँ से नीचे चला गया तो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने ऊपर जाने का फिर से हिम्मत जुटाया। मेरा जोश तो बहुत था, बट बाइक ने हार मान लिया था। बट इस बार बाइक के कम जोश के साथ मैंने अपना जोश कमने नहीं दिया। धीरे धीरे चढ़ता गया। बहुत सारी छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए मैं खारदुंगला पहुँच ही गया और बाइक को बंद कर दिया। बाइक स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं सोचा और दौड़ता हुआ गया, बर्फ पे लेट गया। अब तो कुछ ज़्यादा ही सांस फूलने लगी थी और ठंड मानो मेरा जान लेने को तैयार हो गई थी। वहाँ पर सारे राइडर फुल राइडिंग गियर के साथ थे। मैं ही ऐसा था जो एक नॉर्मल जैकेट पहन के वहाँ पे खड़ा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी और मेरा हालात इतना ख़राब था कि मैं अपने ग्लव्स तक नहीं खोल पा रहा था। मैंने देखा कि वहाँ पे खारदुंगला कैफ़े है। मैं तुरंत कैफ़े के अंदर चला गया, चाय ऑर्डर किया, मैगी ऑर्डर किया और वहीं पर लेट गया। चाय पीने के बाद थोड़ा सा आराम मिला, बट ये आराम काफ़ी नहीं था। मैंने और 2 चाय ऑर्डर किया। कैफ़े में लेटे लेटे लगभग 30 से 35 मिनट हो गया था। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा था। मैं बाहर गया, बाहर जाके ग्लव्स खोले किसी तरह से,
फिर 2-4 फ़ोटो खींचे फटाफट से। अब यहाँ से 2 रास्ते थे, एक नुब्रा की तरफ जाता था, एक वापस लेह की तरफ जाता था। नुब्रा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैंने सारे कपड़े अपने होटल जो कि लेह में था वहीं छोड़ आया था। अब मैं बाइक के तरफ बढ़ा। बाइक को 3-4 अटैम्प्ट में मैंने स्टार्ट तो कर लिया। इतनी ऊंचाई पर भी बाइक स्टार्ट होने में प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई और जवानी के जोश में मैंने सोचा यहाँ पर बर्नआउट किया जाए। मैंने बर्नआउट करने के लिए अपनी बाइक का एक्सीलरेटर घुमाया, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला, बट बार बार फेल हो गया। बहुत बार ट्राई किया बट नहीं हो पा रही। तो इंजन ब्रेक डाउन ना हो जाए, फिर तो घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। यही सोच के मैंने वहाँ पे बर्नआउट नहीं किया। नीचे की तरफ आते समय खुद को बहुत प्राउड फील हुआ, मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी मिल रहा था अंदर से। मैंने क्या किया, गाड़ी का इंजन ऑफ कर दिया और गाड़ी नीचे की तरफ चलती जा रही थी। अलग ही मौज में था मैं। ये पूरी राइड 6000 से 6500 किलोमीटर के आसपास की थी। मैंने अपनी बाइक का जो बैक टायर था वो लद्दाख जाने के पहले न्यू इंस्टॉल कराया था, बट फ्रंट टायर बिल्कुल प्लेन था। बट यहाँ कहानी कुछ अलग ही हो गई। मैं इस बिल्कुल प्लेन टायर पे पूरा लद्दाख का ट्रिप कर लिया विदाउट अ सिंगल पंचर। बैक टायर 1 से 2 बार पंक्चर हुआ था, बट ट्यूबलेस होने के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके बाइक का टायर 15 से 20 या 25,000 किलोमीटर चल गया है तो आप जाने के पहले ज़रूर चेंज करा लो। मैं कुछ एडवेंचरस सोच वाला लड़का हूँ, इसलिए मैंने ऐसा रिस्क लिया और मुझे मज़ा आता है इस तरह के रिस्क लेने में। वैसे लद्दाख जाने वाले तो बजाज चेतक पे भी जाते हैं और हायाबुसा लेके भी चले जाते हैं। अगर बाइक में 6 गियर होती तो ये हाईवे पर बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती, बट ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे हुआ नहीं। कुछ वाइब्रेशन इशू भी पल्सर 220 में है। रही बात मॉडिफिकेशन की, तो मैं बाइक पे कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं किया था। एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा क्लच प्लेट या कुछ एक्स्ट्रा चेन पॉकेट वगैरह मैंने कुछ कैरी नहीं किया था। मैं बाइक में एक्स्ट्रा कोई फॉग लैंप वगैरह इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं सोलो कर रहा हूँ। नाइट राइड तो मैं करूँगा ही नहीं, बिल्कुल सेफ राइड करना है। फिर भी कुछ राइड मेरी ओवरनाइट हो गई। अब भी जाना चाहते हो तो सही से प्रिकॉशंस लीजिए, सही से इन्फॉर्मेशन जुगाड़ कीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरे बाइक के साथ जो मैंने लद्दाख किया था एज अ सोलो। इतनी बड़ी राइड का डिसीजन सोलो करना सही था या नहीं था, किस तरह से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इतनी बड़ी राइड के लिए, क्या क्या हेल्थ इशू आते हैं इस राइड पे, ये सब कुछ मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे एक नई वीडियो के साथ अपना एक्सपीरियंस लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए।